गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य भाग 1। आज मैं आपको बताऊंगी कि मात्राएं क्या होती हैं और शब्द और वाक्य ये क्या होते हैं। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला। इस पाठ में हम जानेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी कविता है, इस कविता के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। स्वर जब अपना चिन्ह बनाए, व्यंजन में मात्रा जुड़ जाए। यानी जब स्वर चिन्ह बनाता है, यानी स्वर जब चिन्ह के रूप में आता है और वह व्यंजन में जुड़ जाता है, तब वह मात्रा कहलाता है। व्यंजन स्वर जब क्रम से आए और दोनों मिलकर शब्द बनाए। जब व्यंजन और स्वर जब साथ में मिलकर एक क्रम से यानी एक लाइन से आते हैं, तब वह शब्द का रूप ले लेते हैं। शब्दों के क्रम में जुड़ने से अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। जब हम शब्दों का क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं या लिखते हैं, तब वह वाक्य बन जाता है। जब हम अर्थपूर्ण, यानी कि अगर हमने कोई बात कही है, वो किसी अर्थ को दिखाती है, दर्शाती है, तब वह वाक्य बन जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं मात्राएं। हिंदी भाषा में स्वरों के निश्चित चिन्ह होते हैं। यानी हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें स्वरों को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होते हैं। हमने पिछले कक्षा में पढ़े थे, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो स्वर होते हैं उनके एक चिन्ह होते हैं। जैसे छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इन सब की मात्राएं होती हैं। ये मात्रा ही चिन्ह कहलाते हैं, स्वरों के चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों की मदद से स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। जब इन चिन्हों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, तभी वह मात्राएं कहलाती हैं। जैसे बिल्ली आई, तुम आओ, आप आइए। इसमें हमने देखा इन तीनों वाक्यों में आई, आओ, आइए में स्वरों के मूल रूप का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने बताया आ, ये देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, ये स्वर है। यहाँ बड़ा आ, ओ, ये दोनों स्वर हैं। यहाँ पे बड़ा आ, छोटी ई और ए है, ये सब स्वर हैं। तो ये अपने मूल रूप में यहाँ पर आए हैं। लेकिन स्वरों के मूल रूपों का प्रयोग हिंदी में सभी जगह नहीं किया जा सकता। यानी हमें बहुत सी बातें कहनी होती हैं, तो उसमें हम हर जगह ये स्वर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो स्वर है, हर बात हम इन स्वरों के माध्यम से नहीं कह पाएंगे। इसके लिए हमें व्यंजन की जरूरत पड़ेगी। और जब व्यंजनों के ऊपर हम स्वर की मात्राएं लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, तब वह पूर्ण शब्द बनता है। स्वर जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ आते हैं, तो मात्रा के रूप में बदल जाते हैं। जब स्वर किसी व्यंजन के साथ आता है, व्यंजन के साथ जुड़कर आता है, तब वह मात्रा का रूप ले लेता है या मात्रा में बदल जाता है। अब चलिए देखें कि मात्राएं क्या होती हैं। स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। यानी स्वरों के एक खास चिन्ह होते हैं। जैसे बड़ा आ की मात्रा हमने देखी, और छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है, बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है। ये सब जो मात्राओं के जो चिन्ह हैं, वे ही मात्रा कहलाते हैं। आइए इसमें देखते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे मात्राओं को। जैसे देखिए गमले, गमले में फूल खिले हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने लाल पेन से किया है, वह देखिए मात्रा लगे हैं। अगर इसमें मात्रा नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, गमल हो जाएगा। तो ये पूर्ण वाक्य नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह ये व्यंजन के ऊपर हमने स्वरों की मात्राएं लगाई हैं और ये पूरा एक शब्द बन गया है। ये गमल, गमल की बजाय ये गमले हो गया है। अब माँ, माँ में अगर हम एक ही मात्रा नहीं लगाएं तो ये सिर्फ माँ रहेगा।
माँ में ए की मात्रा लगाने से ये अपने अर्थ को सार्थक करता है। ये हो गया में। अब फा में अगर बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो ये फू नहीं होगा, ये फल फल हो जाएगा। लेकिन जहाँ ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये फूल हो गया। अब खिले, ख में छोटी ई की मात्रा लगी है और ला में ए की मात्रा, तो ये खिले हो गया। और हैं, अगर हम ये मात्राएं, स्वरों की ये मात्राएं व्यंजन वर्णों पे नहीं लगाते हैं तो वे अपने अर्थ को सार्थक नहीं कर पाएंगे। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। लाल किला दिल्ली में है। यानी लाल में देखिए, ये मैंने लाल पेन से लिखे हैं। ल में आ की मात्रा लगी, बड़े आ की मात्रा है। फिर क में छोटी ई की मात्रा लगी और ल में आ की मात्रा लगी, तब ये एक सार्थक शब्द बना लाल किला। अब दिल्ली में देखिए द में छोटी की मात्रा लगी है। यहाँ पे मात्रा रूप स्वरों का मात्रा रूप प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो द में छोटी ई की मात्रा लगी है और ल में देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी है। इसी तरह मात्राओं के माध्यम से हमारा पूरा ये अर्थ सार्थक होता है। अब माँ में ए की मात्रा लगी है और ह में ए की मात्रा है, तब ये पूरा एक वाक्य बन जाता है कि लाल किला दिल्ली में है। अब आइए इन वाक्यों को देखते हैं कि इन वाक्यों में व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों का मेल उनके मात्रा रूप में किया गया है। मैंने बताया था ना कि जब अगर हम स्वरों का प्रयोग करते हैं तो स्वर सीधे सीधे नहीं लिखे जाएंगे, उनका मात्रा रूप हम लिखते हैं। जैसे फ में ये ऊ की मात्रा लगी, बड़े ऊ की मात्रा लगी, यहाँ पे हमने बड़ा ऊ नहीं लिखा है, उसका मात्रा रूप हमने लिखा है। तो फ में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा ठू। और यहाँ पे देखिए ला में ए की मात्रा लगाई है, हमने ए नहीं लिख दिया ला के ऊपर, तो ये मात्रा लगी। ला में ए की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा ले। स्वर अ सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अ हर वर्ण में लगता है और इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे क्या है क, अगर हम क कहेंगे तो एक आ की एक ध्वनि भी हमारे मुख से निकलती, जैसे क ख। इसी तरह अगर हम करेंगे तो ग घ, ये एक छोटे आ की ध्वनि निकल रही है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। चलिए आइए देखते हैं उदाहरण। मात्राओं की सहायता से एक ही शब्द से कई नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर हमें मात्राओं का ज्ञान है तो हम एक ही वर्ण से काफ़ी सारे नए वर्ण या शब्द बना सकते हैं। आइए इस चार्ट के माध्यम से हम स्वरों को और ज़्यादा जानते हैं। यहाँ देखिए मैंने स्वर लिखा है, यहाँ मात्रा है, उसके बाद क्या है व्यंजन, ये मात्रा के साथ, ठीक है, और ये नया शब्द है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैंने किया है छोटा अ, ठीक है, इसकी छोटा ये क्या है कोई मात्रा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अगर माँ में छोटा अ है तो ये सिर्फ माँ ही रहेगा, इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी। जैसे मैंने बताया ना, अगर हम कहेंगे माँ तो एक अ की मात्रा साथ में सुनाई देती है, तो छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो नया शब्द हमने क्या बना मटर, मटर, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं आगे। ये क्या है बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा देखिए ये है, ठीक है ना, ये उसका मूल रूप है, ये इसका मात्रा रूप है। तो मात्रा रूप है, जब हम कहीं कुछ लिखेंगे तो हम मात्रा रूप लगाएंगे बेटा, हम मूल रूप नहीं लिखेंगे उसका। तो देखिए जैसे मैंने माँ में बड़े आ की मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा, माँ में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा माँ। नया वर्ण क्या बन गया से माला, ठीक है बेटा। अब ये क्या है छोटी ई, ये है छोटी ई की मात्रा। अब अगर हम माँ में छोटी ई मिला देंगे तो जाएगा मी, तो हमने क्या नया शब्द क्या बना मिठाई, ठीक है। अब ये है बड़ी, उसकी बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है, सबको पता है आप लोगों को, आप लोग पहले पढ़ के आए हैं इस क्लास में, ठीक है। अब क्या माँ में बड़ी की मात्रा जाएगी मी, तो यहाँ पे एक नया शब्द बन गया मीरा। अब ये देखिए छोटा ऊ, ये छोटा ऊ की मात्रा ऐसी है, सबको पता है बेटा। अब माँ में अगर हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा मुँह,
और जो ये मुंह हुआ उसे नया शब्द हमने बनाया मुख। थैंक यू।